नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के अंतर्गत निर्मितवाद को हम पढ़ेंगे। निर्मितवाद में दो हमारे सिद्धांत आ जाते हैं, संरचना निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। तो इन दोनों सिद्धांतों को हम डिटेल में समझेंगे। संरचना निर्मितवाद का जो सिद्धांत है वो जेरोम ब्रूनर ने दिया और जीन पियाजे ने, और दूसरा हमारा है सामाजिक निर्मितवाद। इसको लेव बायोगोत्स्की, सेम पपर्ट और ग्लेसर फील्ड ने दिया है। संरचना निर्मितवाद को हम कई और नामों से भी जानते हैं। इनके अंतर्गत आ जाता है मानसिक संज्ञान ज्ञान संरचनावाद भी कहा जाता है। संरचनावाद को क्या क्या कहा जा सकता है? मानसिक संज्ञान ज्ञान संरचनावाद भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये तीन भागों में बांटा गया है संरचनावाद को। संरचनावाद को किन तीन भागों में बांटा गया है? पहला हमारा आ जाता है गामक क्रियात्मक या विधि निर्माण अवस्था। ठीक है, पहली हमारी अवस्था कौन सी है? गामक क्रियात्मक या विधि निर्माण अवस्था। इसको दिया गया है संरचनावाद के अंतर्गत। ये जेरोम ब्रूनर था, जीन पियाजे ने दिया है। इसमें 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, उसको गामक क्रियात्मक या विधि निर्माण अवस्था कहा गया है। दूसरी जो अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था या प्रतिभा आधारित अवस्था, इसको 2 से 7 वर्ष माना है। तीसरी अवस्था है चिन्ह आधारित या प्रतीक आधारित अवस्था, इसको 7 से 16 वर्ष तक माना है। इन अवस्थाओं को किसके अंतर्गत दिया गया है? संरचनावाद के अंतर्गत, और जेरोम ब्रूनर ने दिया है। इनको हम जो हमारी ये अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इन अवस्थाओं को किस तरीके से हम जानते हैं। तो संरचना निर्मितवाद को किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। इन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो कौन सी है? गामक क्रियात्मक विधि निर्माण अवस्था। इस अवस्था में बालक शारीरिक गतिक या गामक क्रियाओं को सीखता है। इस अवस्था में बालक जो है वो किस तरह की क्रियाओं को सीखता है? गामक क्रियाओं को। गामक क्रियाओं का मतलब क्या? जैसे हाथ पैर चलाना, चीजों को पकड़ना, छूना तथा वातावरण के साथ क्रिया करने के माध्यम से सीखता है। वो बालक क्या करता है? इस अवस्था में हाथ पैर चलाना, चीजों को पकड़ना तथा छूना और वातावरण के साथ क्रिया करके सीखता है। इसमें मानसिक प्रतिबिंबों व भाषा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस अवस्था में क्या किया जाता है कि मानसिक प्रतिबिंबों व भाषा का अधिक महत्व नहीं होता है। इसमें वस्तुओं को समझने हेतु तोड़ता है। बालक जो होता है वो क्या करता है? बचपन में वस्तुओं को समझने हेतु तोड़ता है, पुनः जोड़ता है तथा अपने वातावरण के साथ क्रिया करता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, ज्यादातर वो क्या करते हैं? खिलौनों को तोड़ते हैं। हम लोग कहते हैं देखो बच्चे कैसे हैं, किस तरीके से खेलते हैं, खिलौनों को तोड़ देते हैं। लेकिन खिलौने को जब वो तोड़ते हैं तो वो उस चीज को, उस खिलौनों को समझने के लिए तोड़ते हैं कि ये किस तरीके से बना है, इसमें किन किन चीजों को भाग लिया गया है, कैसे ये बना, उस चीज को समझने के लिए वो तोड़ते हैं। ठीक है, उसको फिर जोड़ते हैं। तो इस तरह की जो क्रिया करता है इसको हम क्या कहते हैं? गामक क्रियात्मक विधि निर्माण अवस्था माना है संरचना निर्मितवाद के अंतर्गत जेरोम ब्रूनर ने। दूसरी जो अवस्था बताई है कौन सी है? प्रतिबिंबात्मक या प्रतिभा आधारित विकास। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक मानसिक प्रतिबिंबों तथा विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना सीखता है। जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था मानी है जेरोम ब्रूनर ने, तो इस अवस्था में क्या बालक करता है? मानसिक प्रतिबिंबों तथा विभिन्न वस्तुओं में मानसिक रूप से वह जिस तरीके की प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, वह फिर विभिन्न वस्तुओं से अंतर करना सीखता है। जो रियल चीजें हैं उनसे अंतर करना सीखता है मानसिक रूप से, और जो हमारी प्रत्यक्ष वस्तुएं देख रही हैं उनमें। तो ये अवस्था कब से होती है? ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था माना है इसको। अगली हमारी अवस्था है संकेत आधारित अवस्था। संकेत आधारित अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक चिन्ह आधारित वस्तुओं का अर्थ समझते हुए सीखता है तथा वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। इस अवस्था में क्या करता है? संकेत आधारित अवस्था। इस अवस्था में बालक चिन्ह आधारित वस्तुओं का अर्थ समझते हुए सीखता है। 7 से 16 वर्ष की जो अवस्था है इसको संकेत आधारित अवस्था माना गया है। तो चिन्ह आधारित अवस्था या संकेत आधारित अवस्था या प्रतीक आधारित अवस्था, ठीक है, इसको माना गया है। तो इसमें बालक क्या करता है?
वस्तुओं का अर्थ समझते हुए सीखता है तथा वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। वस्तुएं जो उस आसपास अपने वातावरण में देखता है, अपने माहौल में देखता है, अपने आसपास देखता है, उन वस्तुओं को वह समझने का प्रयास करता है। अब इसमें ये क्या होता है कि बालक अपने पूर्व ज्ञान, उस बालक को 7 वर्ष के बच्चे को कुछ पूर्व में ज्ञान होता है, कुछ इस अवस्था तक वह कुछ ना कुछ सीख लेता है। तो अपने पूर्व ज्ञान को और नवीन सूचना को, उसको कुछ और अन्य सूचनाएं मिली, तो उन सूचनाओं को जोड़कर वह एक नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, वह क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान और नवीन सूचना को जोड़कर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, और इसी को संरचनावाद कहा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाता है कि संरचनावाद किसे कहते हैं, तो पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन सूचनाओं से देखकर जो नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, पूर्व ज्ञान और नवीन सूचना से, और नवीन ज्ञान का एक निर्माण होता है, तो उसको उसी को हम क्या कहते हैं, संरचनावाद कहते हैं। तो इसमें जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं इसकी बताई हैं। दूसरा हमारा क्या है, सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद जो है ये दिया है लेव बायोत्स्की ने दिया है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, लेव बायोगोत्स्की। तो यहाँ इन्होंने ये दिया है सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने एक ZPD की धारणा दी है। ZPD की धारणा को हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एक बच्चा जो होता है, जो हमारे जीन पियाजे है, उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने आप सीखता है, जो वो सीख रहा है अपने आप सीखता है। लेकिन लेव बायोगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो बालक है वो अपने आप ना सीखकर अपने आसपास जो उसके सामाजिक वातावरण होता है उसके द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जीव है, अब ये अंतःक्रिया कर, ये जो सामाजिक वातावरण, ये गोला दिख रहा है, इसको हम सामाजिक वातावरण मान ले रहे हैं। इसके बाद इसमें ये हमारे आसपास लोग मौजूद हैं, और हमारा ये यहाँ पे आ गया बालक है। इसके बाद ये अंतःक्रिया कर रहा है सभी के साथ। देखिए यहाँ से ये कुछ चीजों को ले रहा है, कुछ चीजों को दे रहा है, तो आपस में ये सारे तत्व एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो जीव जब अपने सामाजिक वातावरण में रहकर लोगों से सीखता है तो इसी को कहते हैं क्या, समीपस्थ क्षेत्रीय विकास। इसी को कहा है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, ZPD। तो ZPD की धारणा किसने दी है, लेव बायोगोत्स्की ने दी है ZPD की धारणा। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने कि बच्चा जो है रहता है, बालक जो है वो अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखता है, मतलब अपने बड़ों से सीखता है। तो बड़ों से जो चीजें सीखता है उसको वो अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकल के आता है कि व्यक्ति के संज्ञान निर्मित का आधार उसका सामाजिक परिवेश होता है। बालक में या व्यक्ति में जो संज्ञान का निर्मित होता है उसका आधार क्या होता है, उसका सामाजिक परिवेश होता है। वह सामाजिक परिवेश में रहते हुए बड़ों से सीखता है तथा परस्पर अंतःक्रियाशील रहता है। परस्पर अंतःक्रियाशील रहता है, कुछ क्रियाएं करता है, कुछ मतलब सीखता है, कुछ समाज को देता है, तो इस तरीके से ये अंतःक्रिया करता है। ठीक है, तथा इसे सामाजिक परिवेश का ZPD कहते हैं। तो ZPD की अवधारणा किसने दी है, लेव बायोगोत्स्की ने। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो लेव बायोगोत्स्की ने क्या बताया है कि बच्चा जो है वो अपने वातावरण में रहकर अंतःक्रिया करके सीखता है, अपने समाज से सीखता है। ठीक है, इसके बाद निर्मितवाद, संरचना निर्मितवाद है, इसको रचनावाद भी कहते हैं। निर्मितवाद को क्या कहते हैं, रचनावाद भी कहते हैं। अब इसकी निर्मितवाद की कुछ विशेषताएं निकल कर आ जाती हैं। जैसे निर्मितवाद एक ऐसी विचारधारा है जो है स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, तो निर्मितवाद को क्या बताया गया कि एक ऐसी विचारधारा है जो है स्पष्ट करती है कि व्यक्ति किस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करे, किस प्रकार अपने जीवन को ज्ञान से जोड़े। दूसरी जो हमारे निकल के आता है विशेषता क्या है, निर्मितवाद का मानना है कि ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष नहीं होता। निर्मितवाद क्या मानता है कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति का बाहरी पक्ष ना होकर आंतरिक पक्ष है। अर्थात क्या कि किसी व्यक्ति के रंग, रूप, सुंदरता, शारीरिक बनावट के आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति कितना ज्ञानी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को देखकर हम नहीं समझ सकते ना कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है।
कुछ लोगों को देखकर लगता है अरे इनका ये रहने सहने का ढंग ये है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं तो ये ज्यादा ज्ञानी होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोगों के बाहरी रूप को देखकर हम उनके ज्ञान का पता नहीं लगा सकते हैं कि वो सुंदर है या कुरूप है, तो उस तरीके से हम किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हैं। तो निर्मितवाद ये क्या मानता है कि ज्ञान व्यक्ति का बाहरी पक्ष नहीं होकर आंतरिक पक्ष है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा डिटेल में निर्मितवाद को, और निर्मितवाद के अंतर्गत हमने पढ़ा है संरचना निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, तो संरचना निर्मितवाद किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने, और हमारा जीन पियाजे ने। और सामाजिक निर्मितवाद दिया लेव बायोगोत्स्की ने। लेव बायोगोत्स्की ने सामाजिक निर्मितवाद दिया है। ठीक है, और सामाजिक निर्मितवाद में लेव बायोगोत्स्की ने किसको समझाया है कि बच्चा जो सीखता है अपने सामाजिक वातावरण से सीखता है अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा निर्मितवाद के अंतर्गत हमारा क्या संरचना निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।